तो इन्होंने कहा कि आप 10 साल लेट हो गए, आप मेरे को देने आए थे ना, अगर 10 साल पहले आप आकर के मेरे को ये सब चीजें देते तो मैं भी बदले में कुछ आपको देता, आप वाली लेता और अपने वाली देता, लेकिन अब वो समय चला गया। तो अब मेरे को जो चाहिए वो मैं लेता हूं, जो नहीं चाहिए वो मैं नहीं लेता हूं। तो इसका मतलब मनुष्य का अधिकार है अपने कर्म पे। तो उस व्यक्ति को कहेंगे कर्मण्येव अधिकारस्ते, क्योंकि वो किसी के चलाए से कर्म नहीं करता है, उसको क्या करना है वही करेगा, उसको नहीं करना है वो नहीं करेगा। तो इसको कहेंगे अधिकार। और यदि करते जा रहे हैं यंत्रवत, एक कोई आलम बनाता हम वैसा कर रहे हैं, तो फिर हमारा अधिकार नहीं है, फिर मजबूरी है, होता चला जा रहा है यंत्रवत। ऐसी स्थिति आएगी ऐसा होगा, ऐसी आएगी ऐसा होगा, ऐसे होगा। फिर तो ऐसे तो किया ना, जितने भी महापुरुष हैं उन्होंने अपने अपने हाथ में रिमोट रखा अपने कर्मों का। अभी देखो ना, आप ज्यादा दूर मत जाओ, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज क्या करते हैं, जो उनको करना है वही करते हैं, जो नहीं करना वो कितना भी लोग कहीं नहीं करते हैं। कितने लोग यहाँ से चले जाते हैं, फिर क्या करें उनके लिए, बैठ करके मातम मनाई, इतना खर्चा किया, इतना टाइम दिया, इतना सब के नहीं। उसने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, एक गया 4 और आएंगे। तो हमें अपना काम करना है, रुकना नहीं है कहीं भी हमें, तो कर सकते हैं ऐसा। तो और कोई प्रश्न है किसी का? महाराज जी के सामने तो बड़ी पर्चियां लिख लिख भेजते हो तुम, मैं पूछती हूँ तो सारे शून्य। मतलब टाइम मैनेजमेंट के बारे में आता है कई बार दिमाग में, जैसे पूरे साल के मतलब मेरे वाले पाठ में एक तो ये अभिषेक जी पूछते हैं, 2-4 और हैं बस। और जब महाराज जी पूछते हैं तो इतनी सारी पर्चियां लिख लिख के आती हैं, कहाँ से आती हैं पता नहीं। वो भी दिमाग में था, माता जी ऐसा क्यों होता है, मतलब महाराज जी के सामने मतलब इतनी अभिव्यक्ति कर पाते हैं भाई बहन ज्यादा, मतलब पता नहीं दिखाने के लिए, फिर कैसे समझ में नहीं आता उस समय ऐसे प्रश्न। समझ में नहीं आता। हाँ, जैसे मतलब ऐसे प्रश्न होते हैं ना, जैसे भाई पूछते हैं, ठीक है जिज्ञासा हो सकती है उनकी, लेकिन मेरे भी ये रहता है कि मतलब ऐसे प्रश्नों का जवाब अगर हम खुद से अंदर से पूछे तो कहीं कहीं तो मिल जाता है, कहीं नहीं मिल पाता। फिर उसमें ये रहता है कि मतलब हमारी जो अनुभूति है उसके अलावा और क्या अनुभूति नहीं है। तो इस क्लास में तो आपको छुट्टी दी जाती है, चलो वहां तो फिर भी एक मर्यादा है। महाराज जी का एक उत्तर, भाई आप मेरे को देख लो, लेकिन मैं तो आपको खुली छूट देती हूँ, भाई आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये छूट और दे देती हूँ कि वैसे पूछने की हिम्मत नहीं है तो पर्ची लिख दिया करो। तो मुझे लगता है उसमें शायद ज्यादा प्रश्न आ जाएंगे, तो उनके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि कई बार व्यक्ति बोलने में संकोच करता है लेकिन मन में कुछ तो होता है। तो आप कल से पर्ची में भी लिख के दे सकते हैं कोई भी प्रश्न किसी भी तरह का आपसे संबंधित। तो पढ़ें अब आगे, चलिए। तो श्री राम उनकी तरफ बढ़ते हैं और वो श्री राम की तरफ बढ़ते हैं। उनको रिसीव करने के लिए श्री राम लक्ष्मण सीता माता को रिसीव करने के लिए वो भी उनकी तरफ बढ़ते हैं। दिव्यज्ञानोपपन्नास्ते रामं दृष्ट्वा महर्षयः अभ्यगच्छंस्तथा प्रीता वैदेहीं च यशस्विनीम् अत्रैनं हि महाभागाः सर्वभूतहिते रतम् अतिथिं पर्णशालायां राघवं सन्निवेशयन् ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः आजुह्रुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणः मूलं पुष्पं फलं वन्यम् आश्रमं महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञाः ततः प्राञ्जलयो ब्रुवन् धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दंडधरो गुरुः। दिव्य ज्ञानोपपन्ना ते रामम दृष्ट्वा महर्षय, ते महर्षय वो सभी महर्षिगण जो दिव्य ज्ञान से उपपन्न थे, रामम दृष्ट्वा श्री राम को आते हुए देख करके अभ्यगच्छन तथा प्रीता, वैसे ही वो भी प्रीति पूर्वक उनकी तरफ आगे बढ़े उनको लिवा लाने के लिए।
और वैदेहीम च यशस्विनीम, और वैदेही को भी रिसीव करने के लिए वो उनकी तरफ बढ़े। अत्रेनम ही महाभागाः सर्वभूत हिते रतम अतिथिम पर्णशालायाम राघवम शन्यवेशयन। तो सर्वभूत हिते रतम, जो सब प्राणियों के हित में रत रहते हैं। तो एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि महापुरुष सब प्राणियों के सुख में रत नहीं रहते हैं, हित में रत रहते हैं। महापुरुषों के संबोधन, ये विशेषण क्या होते हैं? सर्वभूत हिते रता, सर्वभूत सुखे रता, ऐसे नहीं होता है। सुख तो व्यक्ति को कहाँ मिलता है? इंद्रियों के विषयों में मिलता है। जैसे योग ग्राम में या वेलनेस सेंटर में जो व्यक्ति आ गए, सुख तो उनको तब मिले जब उनकी मनपसंद की चीजें भी खिलाते रहें और ठीक भी कर दें उनको। लेकिन ऐसा तो स्वामी जी महाराज करते नहीं है। तो उनको उनके सुख की परवाह नहीं करते, उनके हित की परवाह करते हैं। उनका हित किस में है? तो कभी कभी उपवास करने में उनको सुख तो नहीं मिलता, लेकिन हित होता है उनका। सुबह सुबह जल्दी उठने में उनको सुख तो नहीं मिलता, लेकिन उनका हित होता है योग करने में। तो महापुरुष हमेशा हित में रत रहते हैं। इनका हित कैसे होगा? और भावना यदि हृदय में हित की है तो एक दो दिन में वो दुख भी फिर उनका सुख में बदल जाता है। एक दो दिन तो व्यक्ति दुखी होता है यहाँ आकर के कि कहाँ फंस गए, और फिर 3-4 दिन के बाद जब उसका रिजल्ट आना शुरू होता है तो उनको पता है कि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें दुख नहीं देना चाहते, बल्कि हमारा हित करना चाहते हैं। तो फिर वो अपनी इच्छा से आने भी लगते हैं उन नियमों में, घर जाके भी उस आहार को फॉलो करते हैं, और जाते हुए महाराज जी के लाइफ मेंबर भी बन के जाते हैं। तो हम किसी व्यक्ति को इस कारण से कि जी हम इसको कुछ कहेंगे तो ये नाराज हो जाएगा, तो ये नाराज ना हो इसके लिए उस व्यक्ति को तो हम कुछ कहते नहीं हैं, और दूसरे व्यक्ति के सामने उसकी निंदा करते हैं। तो ना तो ये उसको सुख देना है और ना ये उसका हित करना है। ये व्यक्ति ना उसके हित में रत है और ना उसके सुख में रत है। क्योंकि यदि हित में रत होता तो उस व्यक्ति को ही बताता, देखो आप ऐसे कर रहे हैं, ये आपके लिए शुभ नहीं है, ये आपको हटाना पड़ेगा। आप गुरुकुल में रहते हैं तो ये नियम का पालन आपको करना ही चाहिए। हम आपको कोई कष्ट देने के लिए ये नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका हित इसी में निहित है। तो हो सकता है एक दो दिन वो व्यक्ति दुखी होकर के आता, फिर उसको भी समझ में आ जाता है कि हाँ मेरा हित इसी में ही है, तो फिर वो खुद ही उस चीज के ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो यहाँ इन सब ऋषियों का विशेषण है सर्वभूत हिते रतम, सब प्राणी मात्र के हित में जो रत रहते हैं ऐसे ऋषि। महाभागा अत्र एनम ही अतिथिम पर्णशालायाम, अत्र एनम राघवम, यहाँ आश्रम में आने पर राघव को, श्री राम लक्ष्मण वैदेही को, उनकी जो अतिथिशाला है, जो पर्णशाला है, उसमें अतिथिम सन्निवेशयन, अतिथियों को प्रवेश कराते हुए, तो जो उनकी कुटी है उसमें उन्होंने उनको प्रवेश करवाते हुए आगे बढ़े। ततः रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकोपमाः, विधिना रामस्य सत्कृत्य, तो उसमें पर्णशाला में प्रवेश किया। पर्णशाला मतलब जो सबसे पहला द्वार होगा, तो उधर से प्रवेश करते हुए और विधि पूर्वक, विधिना सत्कृत्य, अतिथि सेवा की भी एक विधि है। तो पहले जैसे उसको पैर धोने के लिए जल देते हैं, फिर आचमन के लिए देते हैं, फिर बैठने के लिए देते हैं, फिर कुछ फल आदि देते हैं, तो ये एक विधि है। तो ये अन्य संस्कारों में भी देखने को मिलती है, विवाह संस्कार आदि में भी। तो जब पहले वर आता है तो उसको पैर धुलने के लिए दिया जाता है, और कोरोना काल में तो ये ही विधि फिर सब के लिए अप्लाई हो गई। जो भी बाहर से आएगा मार्केट से, पहले वो बाथरूम में जाएगा, कपड़े उतारेगा, अपने गर्म पानी में डालेगा, स्नान करेगा, दूसरे कपड़े पहनेगा, फिर बाहर आएगा, फिर उसको कुछ जल गर्म पीने को दिया जाएगा, उसके बाद अगली बात। तो यही हमारी पुरानी वैदिक परंपरा भी है। तो इन्होंने श्री राम का पावकोपमाः विधिना, पवित्र करने वाली जो विधि है, अर्थात हाथ पैर मुंह आदि धुलवाना, आचमन आदि करवाना, तो उसके द्वारा श्री राम का सत्कार करके,
ते महाभागाः आजुह्रु सलिलं धर्मचारिणः। ते धर्मचारिणः महाभागाः, तो वो धर्म का आचरण करने वाले सभी मनस्वी ऋषि सलिलम आजफ्रुहु, फिर उनको जल अर्पित किया। तो पहले पावकोपमाह विधिना, पवित्र करने वाली विधि माने आचमन आदि करवाया, हाथ पैर धुलवाए, उसके बाद पीने को जल दिया। तो यही विधि है। मूलम पुष्पम फलम वन्यम आश्रमम महात्मनः निवेदयित्वा धर्मज्ञाः ततः प्राञ्जलयो ब्रुवन्। और फिर इसके बाद मूलम पुष्पम फलम वन्यम, वन में उत्पन्न होने वाले, क्योंकि वन में रहते हैं तो वहां वाले ही देंगे। और आज के जमाने में तो वन वाले मिल जाएं यदि, तो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न होता है। ऑर्गेनिक करके, उसमें कुछ भी खाद आदि डाला नहीं उन्होंने। तो इसलिए वन्यम आश्रमम महात्मनः, उन महात्माओं ने उस वन में ही पैदा होने वाले जो कंद मूल फल आदि थे उनको निवेदयित्वा, उनको निवेदित करके, उनको उनके सामने रख करके धर्मज्ञाः, धर्म का मर्म जानने वाले वो सब ऋषि लोग, ततः प्राञ्जलयो ब्रुवन्, हाथ जोड़ करके इस प्रकार से उनको निवेदन किया श्री राम को। तो इससे एक बात तो ये पता चलती है कि अतिथि जब आते हैं तो उनके सत्कार का भी एक विधान है। तो उस विधान से उनका पहले सत्कार, आदर सत्कार करके फिर उसके बाद अपनी बात निवेदन करनी चाहिए। कुछ कहना है तो किसी के यहाँ जाएं तो भी यही क्रम है कि पहले उन लोगों को आदर सत्कार करने दो, फिर उसके बाद आप अपनी बात निवेदित करना। और किसी के यहाँ कोई दूसरा आता है तो भी यही क्रम है, पहले आप उसका आदर सत्कार करो, उसको हाथ पैर धुलवाओ, थोड़ा रिलैक्स होने दो, बिठाओ किसी आसन के ऊपर, थोड़ा जल दो, फिर कंदमूल फल जो आपके पास है, कंदमूल नहीं है तो जो भी आपके पास है तो श्रद्धा पूर्वक उसको देना चाहिए, प्रसन्नता से देना चाहिए। अतिथि सत्कार के लिए बहुत कोई 56 तरह के भोग खिलाने से ही अतिथि सत्कार होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। जिसके पास जो सामग्री उपलब्ध है उसको जब व्यक्ति प्रसन्नता से और पवित्रता से अर्पित करता है तो अतिथि को बहुत रिलैक्सेशन मिलता है। और अब वो अतिथि इसका कल्याण करने के लिए मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से तैयार हो जाता है। वो अब इसकी हर समस्या को सुनेगा और इनका उद्धार करेगा जिसके यहाँ आया है। तो जाते ही अपनी लिस्ट नहीं पकड़ा देनी चाहिए। तो व्यक्ति को लगता है भाई बैठने तो दे, कम से कम कुछ पानी वानी तो पूछ ले। पहले आते ही मेरे हाथ में लिस्ट पकड़ा दी कि जी हमारा ये कर देना। जैसे कई बार नेता जाते हैं ना कहीं किसी के यहाँ, एक व्यक्ति बता रही थी, बोल जी हम उनके वहां गए, एक मंत्री हैं, तो बोले गाड़ी से उतरते ही पेपर की फाइल बना रखी थी, तो मेरे हाथ में वो फाइल देने लगे कि जी इसमें जो लिखा है हमारे पड़ोस में ये जमीन है, ये जमीन हमें लेनी है, हमारे नाम कर देना। और कुछ 2 4 5 डिमांड थी। बोले मेरे को इतना बुरा लगा कि भाई आपने मेरे को इसी के लिए बुलाया है क्या? आया हूं तो कुछ उसका कुछ जल पान फूल माला गुलदस्ता कुछ तो करो। मतलब गाड़ी से उतरते ही फाइल हाथ में दे दी। बोले मैंने तुरंत वो फाइल उनको वापस लौटा दी कि अपनी फाइल वाइल की बात बाद में। और बुलाया किस लिए था? बोले हम हमारे यहाँ एक हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, उसमें हम एक पूजा करवाना चाहते हैं आपके हाथ से, और उनका आपको दर्शन करवाना चाहते हैं भगवान जी का जो हजारों वर्ष पुराने मंदिर में बैठे हैं। तो बोले मैंने कहा कि देखो मैं मंदिर में आया हूँ, पूजा आदि करवानी, वहां ले चलो, ये फाइल वाइल एक तरफ रखो। तो बोले मैंने वो फाइल हाथ में ही नहीं ली। तो ये शिष्टाचार ही नहीं है। आते ही आप किसी व्यक्ति के सामने अपना डिमांड लेटर रख दें, ये उचित नहीं है। तो ऐसे ही ऋषियों ने, ऋषि बेशक वन में रहते हैं लेकिन लोक व्यवहार हमें इन ऋषियों से ही सीखने को मिलता है। जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा पुस्तकें बांच ले वो व्यक्ति ज्यादा शिष्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। जीवन के अनुभवों से कि फल कैसे ज्यादा आ सकता है, किसी व्यक्ति से कैसे ज्यादा सदुपयोग लिया जा सकता है, तो उनका रिसर्च कर करके ये ऋषियों ने विधियां बनाई हैं। तो लोक व्यवहार के लिए मैं कई बार बोलती हूँ रामायण से सुंदर और कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता है।
सारी धरती के ऊपर, केवल भारत में नहीं। जिनको अपना लोक व्यवहार उत्कृष्ट बनाना है उनको कई कई बार रामायण पढ़नी चाहिए और सुननी चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इसमें अध्यात्म भी छिपा है और लोक व्यवहार भी। मतलब कौन सा ऐसा जीवन का पहलू है जो पक्ष है जो रामायण में हमें नहीं मिलता हो। कुछ ग्रंथ हैं जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं तो उसमें केवल धारणा ध्यान समाधि की बातें आपको मिलेंगी, आपको व्यवहार कैसे करना है वो उतना विस्तार से नहीं, वो थोड़ा आगे बढ़ गई। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि सूत्र रूप में बोल गई वो। तो एक सूत्र होता है, एक सार होता है, और रामायण उसका विस्तार है। यहाँ विस्तार पूर्वक बताया गया है। तो सब लोगों को सूत्र समझ में नहीं आते हैं। सूत्र तो बहुत ऊंची चेतना वालों को समझ में आते हैं, फिर मध्यम वालों को सार सार समझ में आ जाता है, और जो हमारे जैसे सामान्य आत्माएं हैं उनको विस्तार से बताएं तो फिर उनको समझ में आ जाता है। तो ये रामायण ऐसा ही ग्रंथ है। तो ये छोटी छोटी बात को बताते हैं। श्री राम आश्रम में आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, बोले पैर धुलाए उनके, फिर उनको आचमन करवाया, फिर उनको फल फूल दिया, फिर उनको जल दिया, फिर फल फूल दिया, उसके बाद अगली बात कहेंगे ये। तो इसको ये भी कह सकते थे बस आए और सीधा वहां से फिर चल पड़े अगले दिन, तो ऐसे भी तो कह सकते थे ना। तो ये हमें सिखाने के लिए बहुत ज्यादा विस्तार देते हैं लोक व्यवहार को। तो ये सब अतिथि सत्कार करके फिर इन्होंने प्रांजलयो ब्रुवन, हाथ जोड़ करके ये निवेदन किया, धर्मपालो जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशाः पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दंडधरो गुरुः। श्री राम को कह रहे हैं अस्य जनस्य धर्मपालः, ये जो जन समूह है अर्थात सारी प्रजा सहित हम जो ऋषि मुनि हैं, भले हम जंगल में रहते हैं लेकिन आप हमारे धर्मपालः, हमारे धर्म का पालन करने वाले हैं, क्योंकि राजा ही सबके धर्म का पालन करने और कराने वाला होता है। प्रजा की रक्षा करना ये राजा का धर्म है। अस्य जनस्य धर्मपालः शरण्यः त्वं महायशः, हे महायशस्वी आप ही हमारी शरण हैं, हमारे आश्रय हैं आप। राजा ही आश्रय होता है। यद्यपि इन्होंने अभी राज्याभिषेक करवाया नहीं, लेकिन मुनि ऋषि तो इन्हीं को ही राजा समझ रहे हैं। तो कह रहे हैं आप ही हमारी शरण हैं। पूजनीयश्च मान्यश्च, राजा तो राजा कैसा होता है, राजा पूजनीय भी होता है, मान्यश्च और मान्य भी होता है, और दंडधरो गुरुहु, गुरु भी होता है, और दंड को धारण करने वाला अर्थात दुष्टों को दंड देने वाला भी राजा होता है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको हमारा पालन पोषण का भी ध्यान रखना चाहिए, आप राजा हैं, और आपको जो यहाँ के असुर आदि जो हमें बाधा डालते हैं धर्म का आचरण करने में, उनको दंड भी देना चाहिए। तो बड़ी शिष्ट भाषा में कह रहे हैं ना कि भाई हम इन असुरों के बीच में रह रहे हैं तो हमारा जी जानता है हम कैसे जी रहे हैं। तो क्योंकि आप राजा हो तो आपको क्या करना चाहिए, इन सब असुरों का विनाश भी करना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं उनको। तो आप हमारे शरण्य हैं, हमारे आश्रय हैं, और आप पूजनीय हैं, मान्य हैं, हमारे राजा हैं, गुरु हैं, और दंड को धारण करने वाले हैं। इससे ये भी पता लग रहा है कि सदा ही भारत में वर्णाश्रम व्यवस्था को या वर्णाश्रम धर्म को सब लोग जानते भी थे और उसका पालन भी करते थे, क्योंकि राजा के धर्म का पालन राजा को ही करना चाहिए। ऋषियों के पास यद्यपि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो असुरों का विनाश कर सकते हैं, खुद भी तो कर सकते हैं ना वो, पर आप देखेंगे इस महारण्य में जिसके पास श्री राम जाते हैं तो वो ऋषि अपनी जो दिव्य शक्तियां हैं, जो अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं, वो श्री राम को प्रदान करते हैं। पहले अत्रि ऋषि ने उनको प्रदान किए, अभी यहाँ पर ये दंडकारण्य में आए हैं तो ये वाले ऋषि भी उनको कुछ विशेष शक्तियां प्रदान करेंगे। तो इसका अभिप्राय ये है कि वो सीधे सीधे उनका नाश नहीं करते हैं। आज भी जैसे भला कोई व्यक्ति है, उसके पास दंड भी है, कोई तलवार भी है, उसके पास अस्त्र शस्त्र हैं, तो भी वो सीधा सीधा दंड दूसरे को नहीं देता है, पहले पुलिस को इन्फॉर्म करता है। जो समझदार व्यक्ति होता है तो उस पुलिस का काम पुलिस करे।
तो बोलते हैं ना, जब भी कानून को अपने हाथ में मत लो, आपका जो कर्तव्य है वो आप करो, दूसरे का है वो दूसरे को करने दो। तो यहाँ ऐसे ही ऋषि भी श्री राम को अपना राजा मानते हैं, अपना आश्रय मानते हैं, गुरु मानते हैं। आगे कह रहे हैं, ते वयं भवता रक्षा भवद्विषयवासिनः नगरस्थो वनस्थो वा त्वन्नो राजा जनेश्वरः न्यस्तदण्ड वयं राजन् जितक्रोधा जितेन्द्रियाः रक्षितव्यास्त्वया शश्वत् गर्भभूतास्तपोधनः एवं मुक्त्वा फलैर्मूलैर्पुण्यैर्वन्यैश्च राघवम् अन्यैश्च विविधाहारौ सललक्ष्मं पूजयन्। ते वयं भवता रक्षा, तो हम सब ऋषि लोग आपके द्वारा रक्षा करने योग्य हैं। भवद विषयवासिनः, हम सब आपके इस क्षेत्र में बसने वाले हैं। विषयवासी न माने आपके अधिकार में जो क्षेत्र आता है, आपका जो साम्राज्य है, उसमें हम निवास करने वाले हैं। इसलिए नगरस्थ होवा वनस्थ होवा, चाहे आप नगर में रहें चाहे आप यहाँ वन में रहें, त्वन्नो राजा जनेश्वर है, हमारे राजा तो आप ही हैं, क्योंकि हम दिल से श्री राम को अपना राजा स्वीकार कर चुके हैं। और भरत जी भी श्री राम को ही राजा मानते हैं, और इन ऋषियों को भी पता है कि भाई वास्तव में राजा तो श्री राम ही हैं। तो ये कह रहे हैं, आप बेशक अयोध्या में रहें, बेशक आप वन में रहें, कहीं भी रहें, हे जनेश्वर, हम सब जनों के ईश्वर, मालिक, राजा, आपको ही हमारी इन इन व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? न्यस्त दंडा वयम, क्योंकि हम तो किसी को दंड देने का परित्याग कर चुके हैं। जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो ऐसे बोलता है ना कि मेरे से सब भूत, सब प्राणी क्या हो, अभय हो जाएं, माने हम किसी को भयभीत नहीं करेंगे। तो न्यस्त दंडा वयम, हम दूसरे को दंड नहीं देते हैं, ऋषि कह रहे हैं। और हे राजन, जित क्रोधा जितेंद्रियाः, हमने क्रोध को भी जीता है, हम इन असुरों के ऊपर क्रोध भी नहीं करते हैं। जित क्रोधा जितेंद्रियाः, इंद्रियों के ऊपर भी हमारा संयम है। ऐसा नहीं है कि वो हमारे को मजबूर करें और हम तुरंत अपने धर्म को छोड़ करके, अपने ऋषि धर्म को छोड़ करके और उनके साथ असुर धर्म पर ही उतर आए, ऐसा हम नहीं करते हैं। तो ऐसे पता लगता है ना, व्यक्ति कहता है जी मेरा तो कोई दोष ही नहीं था, मैं तो आजकल बहुत ऊंची स्थिति में जी रहा हूं, लेकिन ये दूसरे जीने दें तब ना, ये तो मुझे बार बार उतार के वहां लाते हैं। तो भाई आप जब उन्हीं के स्तर पे उतर आते हो तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर तो नहीं है। अंतर तो तब होगा कि जब वो अपना निम्न स्तर का आचरण करें और आप अपने उच्च स्तर से एक कदम भी नीचे ना उतरें, तब माना जाएगा कि आपकी और उनकी चेतना में अंतर है। और व्यक्ति अपनी चेतना को उठाने की बजाय ब्लेम दूसरे को करता है हमेशा, जी मैं तो बहुत अच्छा हूं, पर ये लोग ना मेरी अच्छाई को समझते ही नहीं है, मेरे ऊपर इनकी बुराई का प्रभाव हो जाता है, इसलिए मेरे को थोड़ा नीचे आना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति से प्रश्न ये है कि जब इस व्यक्ति की बुराई आपको प्रभावित कर सकती है, तो आपकी अच्छाई इनको प्रभावित क्यों नहीं करती है? तो इसका मतलब आपकी अच्छाई का लेवल थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो बलवान होगा वो दूसरे का अभिभव करेगा। तो इसलिए हमें उसको अभिभव करने के लिए अपने वाले को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, न कि उसके नीचे बुलाने के संकेत को देख के नीचे आ जाना चाहिए, नहीं तो फिर वहां तक आने में उतना ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो अपने आप को वहीं स्टेबल रख करके और थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। तो महापुरुष इसके लिए कमल नाल का उदाहरण देते हैं कि कमल के उस पौंड में अगर कोई पानी ज्यादा बढ़ा दे या कीचड़ ज्यादा बढ़ा दे तो वो अपनी नाल को बढ़ा देता है, टच नहीं होने देता है पानी को और कीचड़ को। तो महापुरुष भी ऐसे ही करते हैं। महर्षि दयानंद जब यहाँ आए हरिद्वार में, उन्होंने अपनी पाखंड खंडिनी ध्वजा जब यहाँ पर जमाई तो लोगों ने उनको उखाड़ दिया। तो महर्षि दयानंद ने कहा कि अभी और तपस्या करने की आवश्यकता है।
तो फिर दोबारा चले गए हिमालय में, और फिर वो पूरी तरह से सज्जित होकर के फिर उन्होंने कहा कि अब इसका मुकाबला करेंगे हम। तो हमारे सामने रोजाना ये चुनौतियां आती ही हैं व्यवहार में, तो उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि भाई मुझे और थोड़ा सा ज्यादा भजन, ध्यान, सहनशीलता, क्षमाशीलता, अल्पाहार, आचरण, व्यवहार, कुछ ना कुछ ठीक करने की अभी और थोड़ी आवश्यकता है। तो उसका बहुत आत्मवित होकर के अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए फिर उसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बलवान से ही ये सारी पृथ्वी कंपायमान होती है। तो अपने को हर दृष्टि से व्यक्ति बलवान बनाए। नायम आत्मा बलहीन न लभ्य, बलहीन को कुछ भी नहीं मिलता है, ना आध्यात्मिक जगत में कुछ मिलता है, ना लौकिक जगत में कुछ मिलता है। तो इसलिए अपनी लौकिक शक्तियां भी बढ़ानी चाहिए, बलवान होना चाहिए, लौकिक दृष्टि से भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी, मेंटली भी, सब तरीके से व्यक्ति को बलवान होना चाहिए, जैसे कि श्री राम हर दृष्टि से बलवान हैं। तो ये 2 श्लोक बचे हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी। तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही दुख त्राता विश्व विधाता, तू ही दुख त्राता विश्व विधाता। तेरी शरण में है विश्राम। हे राम हे राम, हे राम हे राम। तू ही माता, तू ही पिता है, तू ही बंधु, तू ही सखा है, तू ही है करुणा निधान। हे राम हे राम, हे राम हे राम, हे राम हे राम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।